यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्री गौर सुंदर की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो आज के संध्याकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। वैसे भगवद गीता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा विषय वस्तु आज भगवद गीता से प्रत्यक्ष नहीं है। अभी तो हम बात करेंगे गुरु परंपरा पे और थोड़ा सा विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे कि गुरु परंपरा की आवश्यकता है क्यों और उनके अनुपस्थिति में किस प्रकार के समस्याएं जो हैं इस संसार में, जो जीव सिंसियर है या जो व्यक्ति अपना उद्धार चाहता है उसके लिए कितना विकट हो जाएगा स्थिति, यह सब कुछ हम जानने समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, जीव जो है वो जीव जिसको ये शरीर मिला हुआ है, यानी कि हम जो आत्मा है वो 3 तत्व से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला है आपका क्या? सत्य, दूसरा क्या है? चित्त, और तीसरा है आनंद। तो इन 3 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें जो दूसरा जो तत्व है चित्त, उसका मतलब है, चित्त मतलब ये हो गया चेतना, यानी कि जिसके अंदर में ज्ञान है, जिसके अंदर में किस प्रकार का ज्ञान? अपने अस्तित्व का चैतन्य है जो, अर्थात कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका नियत धर्म क्या है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सब चीज़ों का जो बोध होता है उसे चैतन्य कहा जाता है ना। जैसे जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय फिर हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ सो रहे हैं, किसके साथ सो रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर हमने खाना ठीक से खाया था कि नहीं खाया, तो कुछ नहीं। जब गहरी नींद में चले गए तो चले गए। फिर हमारे आसपास का जो वातावरण है वो किस अवस्था में है, इन सब का हम पर कोई प्रभाव महसूस नहीं होता। वो अलग बात है, गर्मी लगा, मच्छर काटा, उठ गए, एक अलग बात है, परंतु जब गहरी नींद में होते हैं तो फिर इन सब चीज़ों का आभास नहीं होता। तो क्यों? लेकिन जब हम जग जाते हैं तब क्या होता है? जगते ही तुरंत हमारा जो सिस्टम है वो कैसा हो जाता है? सब कुछ हमें याद आ गया, हम कौन हैं, हम क्या करना था, हम सो उठ के हमको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या हमारे प्लान है, सब हमको तुरंत उसका बोध हो जाता है। इसी को कहते हैं चैतन्य अवस्था, है ना। तुरंत हमको मालूम चल गया। इसलिए छोटे बच्चे जब होते हैं शुरू में, तो जब वो सो के उठते हैं तो वो तुरंत रोने लगते हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो रिबूट होना थोड़ा स्लो है, क्योंकि दिमाग जो है वो अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तो उनको थोड़ा सा समझने में, याद करने में कि मैं कौन हूँ, कहाँ था, मेरे आसपास कौन है, इन सब चीज़ों को समय लगता है और इसी कारण से वो रोते भी हैं। तो जो ये चैतन्य अवस्था होती है, जो चित्त हम जिसे कहते हैं, दूसरा जो तत्व है, इसका बोध होता है ज्ञान। और जब जीव इस संसार में आ गया तो उसका जो ये वास्तविक जो चैतन्य रूप है, यानी कि जो आत्मा का जो तत्व है, आत्मा जो उसका स्वरूप है, उसके अंदर में माया का आवरण, उसके ऊपर माया का आवरण बन गया, जिसके कारण उसको जो है शरीर प्राप्त हुआ। यानी कि हमें जो ये शरीर मिला है ये एक प्रकार से हमारे चैतन्य अवस्था के ऊपर में एक आवरण है ना, कवर ढका हुआ है। ठीक वैसे जैसे उपमा कई प्रकार की दी गई हैं, जैसे आईना जिसमें हम चेहरा देखते हैं उसके ऊपर धूल का बैठना, है ना, या फिर जब किसी घास के ढेर में आग लगती है तो आग बीच में होता है पर चारों तरफ वो धुएं से ढका होता है। जैसे एक छोटा बच्चा, उसके अंदर प्राण है लेकिन माँ के गर्भ में है, बाहर दिखता नहीं, केवल उसका आभास होता है। और जिस प्रकार से वर्षा की जो बूंद है वो हवा में तो बूंद पानी का होता है, पर जब मिट्टी में गिरता है तो वो कैसा हो जाता है, उस पर भी धूल लिपट जाता है। तो ये सब उपमाएं हमारे आचार्यों ने दिए हैं। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर में हमारी जो चैतन्य अवस्था है वो कहीं ना कहीं सुषुप्त हो जाती है, परंतु जीव संसार में आ करके अलग अलग प्रकार के कर्म करता हुआ जब जन्म जन्मांतर सुख दुख के जो आभास है उनको लेते हुए उसको अंदर में कहीं ना कहीं ये बोध होता है कि ये उसकी वास्तविक अवस्था नहीं है। क्योंकि संसार में कर्म करके सुख भले ही उसका आभास होता हो, लेकिन ये संसार का उद्देश्य जीव को सुख देना नहीं है। क्यों? इसका उद्देश्य, कारण ये है कि हर जीव जो है इस संसार में भगवान बनने की इच्छा से ही आया है। तो अगर मैं भगवान बनना चाहता हूँ, सामने वाला व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, दूसरा व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, तीसरा भी, तो हर कोई जब भगवान बनना चाहता है तो धरती तो एक ही है, तो सब लोग इतने सारे भगवान कैसे हों, है ना। तो इन सब जितने भी सारे जो भगवान हैं सो कॉल्ड 7 अरब की आबादी वाले, इन सब भगवान के बीच में लड़ाई ना हो जाए, तो ये प्रकृति जो है उसमें कर्म का बंधन लगाती है। व्यक्ति जो है वो परिश्रम करेगा, कर्म करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा।
अच्छा कर्म है तो अच्छा फल है, बुरा कर्म है तो बुरा फल है। और इस प्रकार से एक अनुशासन में बंद करके जीव अपने भोग इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करता है। परंतु ये संसार इतना जो कर्म बंधन से लिप्त है, तो मेरा कर्म कहीं ना कहीं किसी दूसरे के पीड़ा का कारण बनेगा ही बनेगा, और दूसरे का जो कर्म है वो मेरे पीड़ा का कारण बनेगा। तो जब मुझे सामने वाले किसी दूसरे व्यक्ति के कर्म से मुझे पीड़ा होगी या मेरे कर्म से किसी और को पीड़ा होगा, तो ये पीड़ा जो है दोनों व्यक्ति को जो हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या पैदा करेगा? दुख, है ना, द्वेष पैदा करेगा, दुख पैदा करेगा। और इसी कारण से जीव चाहे जितना भी प्रयास कर ले संसार में, ये जो विरोधाभास है कर्म का, इस कारण से जीव कभी संसार में सुखी हो नहीं सकता। तो यानी कि वो दुखी ही हो सकता है, या तो कम दुखी है, मध्यम दुखी है, या बहुते दुखी है। ठीक है। और ये जब दुख की जो ये अवस्थाएं हैं अलग अलग, इन्हीं अवस्थाओं का जो है हम जन्म जन्मांतर तक अनुभव करते रहते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रकार से। किसी के पास अपार धन है तो परिवार नहीं, है ना, बड़ा बहुत विशाल का है। दिल्ली में आप जाके देखिए, इतने आपको यहीं पीछे चले जाइए गीतांजलि एन्क्लेव में, या फिर आप ये चले जाइए मालवीय नगर में, जो क्या बोलते हैं, गीतांजलि एन्क्लेव है और नवजीवन विहार वगैरह जो एरिया है, उन सब में देखिए बड़े बड़े एकदम कोठी हैं, है ना, 5 BHK 6 BHK, छत भी हमारा, बेसमेंट भी हमारा, बीच भी हमारा, सब हमारा, पर रहने वाला कोई नहीं है। एक अकेले बूढ़े अंकल हैं बालकनी में, कभी अपना गमछा सुखा रहे हैं बस। ये है दिल्ली की अवस्था। क्या है ये? अपार धन है लेकिन परिवार को सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं है। और किसी के पास खूब सारा परिवार है, ठीक है, तो वो खूब बड़ा परिवार है ना, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पूरा फैला हुआ परिवार है, लेकिन धन नहीं है, सुख भोगे कैसे? तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहता ही है। क्यों? क्योंकि वो दुख की अवस्था में उसको लेके जाना है। इसीलिए भगवत गीता जो उसका आरंभ कहाँ से होता है? अर्जुन के दुख से। इसलिए प्रथम अध्याय को हम अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं ना, विषाद, दुख से योग हुआ। तो ये संसार जो है, इसकी टेंडेंसी है जीव को दुख की ओर लेके जाना, ताकि वो अपने वास्तविकता के बारे में जिज्ञासा करे। और जब जीव ऐसे जन जन्मांतर के पीड़ाओं के बारे में चिंतन होकर के जब वो जिज्ञासा करता है अपने अस्तित्व के बारे में, तब उसका साक्षात्कार होता है अध्यात्म से। अध्यात्म का मतलब कि अधिआत्मा, यानी कि आत्मा के जो उसके जो अधिकारी हैं, यानी कि कौन है? भगवान, है ना, दैव, उसके बारे में वो चिंतन करना शुरू करता है। और जब वो इस अवस्था में आता है, तब उसका मार्गदर्शन जो है वो वास्तव में परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण जो जीव के हृदय में बैठते हैं वो करना आरंभ करते हैं। उसकी चेतना जितनी शुद्ध होगी, उसकी जिज्ञासा जितनी शुद्ध होगी, परमात्मा भी उसी प्रकार से मार्गदर्शन उसका करते रहते हैं। और कालांतर में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति से संपर्क में आता है जो उसको सही दिशा देता है कि तुम्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, राइट। और यहीं पर ही हमारा यहीं पर ही जो है गुरु का क्या बोलते हैं कि रोल यहाँ पर स्टार्ट होता है। कि जब कोई व्यक्ति किसी गुरु से जाकर के मिलता है, उनके सामने नतमस्तक होता है, उनसे जिज्ञासा करता है, तो वहीं से जो है उसके जीवन का जो काया पलट है वो होना शुरू होता है। दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट ये ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे देश में कोई बहुत बड़ा नास्तिक व्यक्ति बैठा हुआ है या जो भगवत गीता को नहीं मानता है तो उनको कभी नहीं करना पड़ेगा। नहीं, आप चाहे कोई किसी भी मनुष्य को ले लीजिए, वो संसार के किसी भी कोना में पैदा हुआ हो, उसके इस समय के रीति रिवाज चाहे जो भी हों, परंतु जन्म जन्मांतर के कालांतर के जो ये भोग हैं, हर प्रकार की पीड़ाएं यातनाएं सब झेल करके अंत तो गत्वा उसको किसी न किसी गुरु को ही स्वीकार करना ही पड़ेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और यहाँ पर हम बर्थ की बात कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर की बात कर रहे हैं, तो गुरु की आवश्यकता यहाँ पर पड़ जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गुरु परंपरा जो है वो इतना विशेष क्यों है? क्यों हमें गुरु परंपरा के माध्यम से ही जो है ज्ञान की अनुभूति होती है या प्राप्त करने का प्रयास करना होता है? देखिए, श्रील जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ, उन्होंने 6 संदर्भ लिखे, तो तत्व संदर्भ में उन्होंने बताया कि प्रमाण जो हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। 3 आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कौन कौन सा है? प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इसी प्रकार से 7 और हैं, है ना, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, है ना, मान, संभव, अभाव, ऐसे करके चेष्टा, तो ऐसे करके 10 प्रमाण के तरीके उन्होंने जीव गोस्वामी जी ने बताए कि ये 10 प्रकार के प्रमाण हैं। प्रमाण का मतलब क्या होता है?
मुझे यदि किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी के बारे में यदि कुछ जानना समझना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रमाण चाहिए, है ना। सत्य के बारे में जानना है तो उसका कैसा होना चाहिए? हमें प्रमाण चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, है ना, जो तार्किक हो, तर्क की दृष्टि से हो, है ना, जो फिलोसफिकली करेक्ट हो। बिना तर्क, अगर उसका कोई तर्क में, अगर वो किसी प्रकार के प्रमाण में नहीं आता है ना, तो फिर क्या होगा? वो हम उस वस्तु का, उस चीज़ का हम अनुभव नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि हम अगर बात करें आम जनता से कि मंगल ग्रह जो है एक प्रकार से है, और वहाँ पर लोग जो है रॉकेट भेज रहे हैं किसी को उतारने के लिए, तो मंगल ग्रह में जो है वहाँ का वातावरण कैसा है? हल्का है ना। हमारे वायुमंडल में हवा नहीं है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, सांस नहीं ले सकते, बहुत ठंडा इलाका है। तो मैं आपको केवल जानकारी दे रहा हूँ, परंतु इससे मतलब ये नहीं है कि आप मंगल ग्रह के वातावरण का अनुभव कर पा रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन जब आप इस चीज़ की कल्पना करेंगे, तो जब मैं ये जो शब्द बोल रहा हूँ, इन सब शब्दों को आप पिरो करके एक मन में कल्पना उत्पन्न कर सकते हैं कि अच्छा मंगल इस प्रकार का होता होगा, हमारा जो संसार का अनुभव है उसके अनुसार में। तो ये सब क्या हो गया? ये सब प्रमाण है अलग अलग प्रकार के। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि सारे दसों प्रकार के जो प्रमाण हैं, उन सब में जो शब्द प्रमाण है वही सर्वोत्तम है। क्यों? मैं अब 10 प्रकार के प्रमाण में नहीं जा रहा बस, लेकिन मूल बात यह है कि जीव के अंदर में 4 प्रकार के उसमें दोष होते हैं, है ना। पहला क्या है? अपूर्ण इंद्रियां, है ना। हमारी जो सेंसेस हैं वो कैसी हैं? अपूर्ण हैं। कैसे? हमने उदाहरण कई बार सुना होगा, जैसे कि जब गर्मी के मौसम में बस में, कार में जब आप आगे की सीट में बैठ करके जाते हैं तो हाईवे पर दूर सड़क पे आपको दिखता है कि पानी में से सड़क पर से जो है भाप निकल रहा है पानी का, है ना। लेकिन जब गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से आप सब लोगों ने आंवला खाया होगा। आंवला जब खाते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। पर जब पानी पी लेते हैं तो कैसा लगता है? तो आंवला का स्वाद नहीं बदला। हमारी जीवा की अपनी लिमिटेशंस हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम हर तरह की चीज़ों को अगर हम देखें तो हमारे समस्त इंद्रियां हैं जो हैं उनके अंदर में एक लिमिटेशन है। जो टंकी का पानी हमेशा वही आ रहा है, लेकिन सर्दी के मौसम में ऐसा लगता है कि बर्फ़ पिघाल के दिया है, राइट। लेकिन वहीं अगर आप बाहर अगर स्कूटर चला करके सर्दी के मौसम में आए और फिर जाकर बाथरूम में उसी पानी को छुएंगे तो वो पानी आपको गर्म महसूस होगा, क्योंकि बाहर उससे ज़्यादा ठंडा है ना। तो तुलनात्मक दृष्टि में हमारी जो इंद्रियां हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा धोखा खाती रहती हैं। तो जब हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं तो क्या होता है उससे? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं? हम भ्रमित होते हैं। सत्य क्या है? सत्य। और जब भ्रमित होते हैं तो हम लोगों को छलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से और छलते हैं क्या बोलते हैं कि हमसे गलतियां होती हैं। तो इस प्रकार से भ्रमित होना, हमसे गलतियां होती हैं, लोगों को छलना और अपूर्ण इंद्रियां, ये 4 प्रकार के दोष हर जीव के अंदर में हैं। तो 10 प्रकार के जो प्रमाण जीव गोस्वामी जी ने बताए हैं, 9 प्रमाण जितने भी हैं उन सब में इनमें से 1, 2 या इन चारों में से जो भी कोई दोष है उन सब में उपस्थित है। मात्र शब्द प्रमाण ही वो प्रमाण है जिसमें किसी प्रकार का ये दोष, 4 प्रकार के दोष नहीं है। क्योंकि आप सबने सुना है कि सर्वप्रथम जो ज्ञान है वो भगवान कृष्ण से ही हमको होता हुआ मिल रहा है, और गुरु परंपरा के अनुगत हो करके हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसीलिए गुरु परंपरा के माध्यम से ही ज्ञान जब हम प्राप्त करें तो ये मनुष्य के द्वारा जो 4 प्रकार के जो दोष होते हैं, ये उन दोषों से ज्ञान मुक्त होता है। और इसीलिए शब्द प्रमाण के माध्यम से जो प्रक्रिया, जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो हमारे वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनेगा। अब जब हमने ये 2 बात समझ लिया कि हमें गुरु क्यों चाहिए, हमने यह जान लिया कि हमें शब्द प्रमाण की आवश्यकता क्यों है, तो अब दोनों को अगर हम लिंक करें तो पॉइंट यही आता है कि गुरु परंपरा का उद्देश्य यही है कि जो शब्द ज्ञान, जो शब्द ब्रह्म है, जो भगवान से हमें प्राप्त होता है, वह ज्ञान हम तक पहुँचे कैसे। तो वो किस प्रकार से प्राप्त होगा? हमें गुरु परंपरा के माध्यम से ही। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि से व्यासदेव जी को, व्यासदेव से मध्वाचार्य जी को, और इस प्रकार से करते 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 यह ज्ञान जो है श्रील प्रभुपाद जी तक पहुंचा है। तो इस प्रकार से जो ये गुरु शिष्य परंपरा जो चली आती है इसके माध्यम से वही ज्ञान जो भगवान द्वारा प्रणीत है
वो हम तक पहुंच पाता है। और ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। अन्य जो पंथ हैं सो कॉल्ड, स्पेशली जो अब्राहमिक कल्ट्स हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हमारा जो विज्ञान है, जो हमारा जो वैदिक सिद्धांत है, उसमें क्या बोलते हैं कि कौन सी घटना किस तारीख को हुई, इसको लेकर के हमारा जो है पूरा जो सिद्धांत है वो उस पर टिका हुआ नहीं है। बात समझिएगा। अगर आप जैसे महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो उसमें भगवान राम का जन्म कब हुआ, युद्ध कब हुआ, भीष्म का निर्माण कब हुआ, वगैरह वगैरह, इन सब का एक तिथि सब बताया हुआ है। किस नक्षत्र में हुआ, किस तिथि में हुआ, राशि तो नहीं थी उस समय, पर तिथि क्या था, नक्षत्र क्या था, वार क्या था, सब बताया हुआ है ना। लेकिन अगर मैं इन सब चीज़ों को हटा दूं तो क्या हमारा वैदिक सिद्धांत जो है उसका लुप्त हो जाता है? नहीं होता। अगर मैं इन डेट्स के बारे में हम लोगों को न भी पता हो, तब भी हम वैदिक सिद्धांत को पढ़कर, जानकर, उसका अभ्यास करके हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरे पंथ हैं उनमें ऐसा नहीं है। उनमें ये क्या बोलते हैं कि उनके जो प्रोफेट हैं वो जिस समय पैदा हुए, वो तारीख, वो दिन, उन्होंने क्या किया, किस तारीख को किया, ये सब जो है उनके एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब इस प्रकार के जब कल्ट होते हैं तो उनमें प्रॉब्लम क्या आता है फिर, कि ये कल्ट जो है एक पर्सनैलिटी के आगे ही पीछे घूमता रहता है। ठीक है। और जब एक पर्सनैलिटी के आगे ही जब पीछे से वो घूमता रहता है तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो एक परंपरा के माध्यम से आगे पहुंच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के साथ में जो आएगा तो उसमें जो 4 प्रकार के जो दोष हैं वो दोष वहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए सब बिगाड़ करके उसमें तरह तरह के जो आपत्तिजनक बातें हैं, ये सब कुछ जो है उनके सो कॉल्ड ग्रंथों के अंदर में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो होता है परंपरा के विघटन का, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं आपको दूसरा प्रमाण देता हूँ कि शब्द प्रमाण जो है वो मात्र भगवान ने कह दिया तो इसका ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि आप तक वो एकदम सही पहुँचेगा। इसके लिए आपको गुरु परंपरा की आवश्यकता है। बिना गुरु के आप शास्त्र नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे उपनिषद हैं, उपनिषद ग्रंथ आप सब जानते हैं, सबको पता है उपनिषदों के बारे में? हाँ, पता है। तो उपनिषद जो ग्रंथ है उसका मतलब क्या है? जो गुरु के नीचे निकट बैठ करके जिस ज्ञान को प्राप्त किया गया, उपनिषदम, है ना, उससे कहते हैं उपदेश कैसे प्राप्त किया, निषद, बैठ करके प्रत्यक्ष में, उससे वैसे ज्ञान को क्या कहा जाता है? हाँ, उपनिषद। भगवद गीता में आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन खड़े हैं? भगवान कृष्ण। नीचे बैठकर ज्ञान कौन प्राप्त कर रहे हैं? अर्जुन। इसीलिए भगवद गीता को जो है क्या कहा जाता है? गीतोपनिषद। ये देखिए ऊपर में पहला ही लाइन जो है हमारे भगवद गीता का ये लिखा हुआ है ना, ये उपनिषद ग्रंथ है। तो भगवद गीता बहुत ही स्पेशल है। ये एक इतिहास का पार्ट है, लेकिन ये है उपनिषद, परंतु है समस्त वेदों का सार। ठीक है। और कोई ग्रंथ इस प्रकार की यूनिकनेस अपने अंदर नहीं रखता। सो पॉइंट मेरा ये है कि इस प्रकार से उपनिषदों के बारे में जो आप जानते हैं, तो बहुत समय पहले जब एक मुगलों के शासन में राजा हुए अकबर, तो उनका बड़ा ये महत्वाकांक्षा था कि वो बनना चाहते थे खलीफा। खलीफा जानते हैं? द वन दैट रूल्स ओवर द एंटायर इस्लामिक नेशन एंड एवरीथिंग, है ना, जो उसका हेड होता है। जैसे पोप होता है ना क्रिश्चियन का, वैसे इस्लाम में जो होता है खलीफा कहलाते हैं वो। तो अकबर का ये डिज़ायर था। ठीक है। ये सब बात आपको कभी पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इसका तो कनेक्शन कहाँ से मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में ही आपको। जो ये सो कॉल्ड जो इस्लामिस्ट जो इंडिया में आकर के, भारत में आकर के जिन्होंने राज किया, इनको हमेशा जो है एक सेकंड कैटेगरी का ही इनको माना जाता था। कहाँ पर? मिडिल ईस्ट में। ठीक है। और इसीलिए अकबर के अंदर में हमेशा से ये उसकी महत्वाकांक्षा थी कि मैं खलीफा बनूं सारे इस्लाम का। तो वो यहाँ से लोगों से सारा पैसा लेकर के, टैक्स वैक्स लेकर के, वो पैसा लेकर के वो भेजता था मक्का, वहाँ पर काम करवाने के लिए। हमें चूसना था, वहाँ पैसा देता था, ये वो काम करता था। और उसी प्रकार से अकबर ने क्या किया, उसने क्या किया, अपना खुद का वो, क्योंकि उसके मन में महत्वाकांक्षा थी खलीफा बनने की, तो उसने क्या किया कि समाज के कई सारे जो पंडित उलेमा वगैरह सबको बुला करके, अलग अलग पंथ के, उनको बैठा करके उसने एक नया रिलीजन बनाने की कोशिश किया जिसका नाम था दीन इलाही, है ना। और इसी के प्रभाव में आ करके शायद किसी तो सो कॉल्ड पंडित ने, है ना, किसी विद्वान पंडित को उन्होंने शायद प्रेरित किया होगा। उसने फिर एक उपनिषद लिखा, उसका नाम था अल्लोपनिषद।
क्या नाम था उसका? हाँ, कभी आपने सुना था इसके बारे में? आज आपका ज्ञानवर्धन हो गया। तो एक उपनिषद में उसने लिखा जिसका नाम था अल्लोपनिषद। ठीक है, आप नाम से ही समझ गए कि उसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से उपनिषद लगा दिया और उसे लिखा गया। और मैं अब आपके लिए आश्चर्यचकित होने वाली बात पता है क्या है? कि पुणे में एक संस्था है जिसका नाम है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत ही फेमस संस्था है, जो हमारे सारे जो शास्त्र के जो पौराणिक पांडुलिपियां हैं उन सबको इकट्ठा करके उनको ट्रांसलेट करना, मॉडर्न में प्रिंट करवाना, ये सब उनका काम है। गीता प्रेस की तरह भारत में 2 ही 3 हैं, एक तो गीता प्रेस है, दूसरा बोरी है। तो उन लोगों ने क्या किया है, समस्त उपनिषद पे एनालिसिस में ये अल्लोपनिषद को भी एक उपनिषद जैसा देखते हैं। ठीक है, उसको मेन स्ट्रीम समझते हैं, क्योंकि उनके लिए उपनिषद केवल एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। उनको वैदिक ज्ञान से मतलब नहीं है, उसको एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट मानते हैं। तो वो मानते हैं कि जैसे पहले लिखा गया जैसे ये भी लिखा गया तो उपनिषद है, तो ये भी उपनिषद ही है। और पूरे उनके 7,000 रुपये की कोर्स है जिसमें प्रोवाइड भी करते हैं उसको वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये मेन स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स है। इसी प्रकार से आप जाएंगे, आप भविष्य पुराण नाम का एक पुराण है। ठीक है, उसमें आप जब उस पुराण को पढ़ेंगे तो आपको इसी प्रकार के बहुत सारे प्रक्षेपित चीज़ें वहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगी, जिनका कोई सेंस नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, बस वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि कालांतर में जो है उसमें मिलावट होना शुरू हो गया। ठीक है, आप इसी प्रकार से कुर्म पुराण में चले जाइए, उसमें योजन में सूर्य से पृथ्वी की जो डिस्टेंस बताई गई है वो 1000 योजन बोला गया है। अब आप 1 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक योजन का जो भी मापदंड रख लीजिए, किसी भी हिसाब से पृथ्वी से सूरज की दूरी इतनी योजन की नहीं होती। तो इस प्रकार से बहुत से प्रक्षेपित चीज आपको पुराणों में इस तरह से मिलते चले जाएंगे, क्योंकि उसमें परंपरा का हमेशा क्या हो गया, लोप हो गया। परंपरा थी नहीं, तो ज्ञान आया, परंतु बीच में क्योंकि परंपरा का खंडन हो गया तो उसमें किसी प्रकार के भी टेक्स्ट की रिलायबिलिटी भी जो है वो खत्म हो गई। ऑलमोस्ट सारा नहीं, बट हाँ। तो इसीलिए गुरु परंपरा। अब लेकिन अब इसी प्रकार से भगवत गीता का अगर आप देखा जाए तो जो एग्जैक्टली कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में जिस तरह की बातें बोली गई हैं, वही श्लोक एज इट इज़ जो है आज आपके सामने उपस्थित है ना। तो ये अंतर हो जाता है जब आप गुरु परंपरा के साथ जुड़ते हैं और जब आप गुरु परंपरा से विहीन रहते हैं, तो ज्ञान जो है वो अपने इस मूल रूप में प्राप्त हो जाता है। ये गुरु परंपरा का महत्व है। ठीक है, इसीलिए हमको ज्ञान जो है गुरु परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, फिर ये भी पॉइंट आ जाता है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि हम गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, परंतु इस बात का क्या गारंटी है कि हम परंपरा में जब चल रहे हैं तो बीच में जाकर के ज्ञान का कहीं हेर फेर नहीं हुआ, है ना। हम तो बात कर रहे हैं 5000 साल का। ठीक है, क्या बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी को गए 300 साल ही हुए थे, और जो गंगा नदी है मायापुर में वो अपना रास्ता बदल दी, तो लोगों को ये लगता था कि चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली कोलाद्वीप है। आपको पता है ये बात कि नहीं पता है? कितने लोगों को पता है ये बात? है तो नहीं पता तो बता दूं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो नवद्वीप मायापुर है वहाँ पर, उसका नाम नवद्वीप इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे 9 रिवर आइलैंड्स हैं। हाँ, तो वो डेल्टा रीजन है। तो जब गंगा नदी जब समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो वो अपना शाखाएं उन्होंने बांट लिया। जब उनकी कई सारे स्ट्रीम्स हो गए तो वो जानवी नदी कहलाती हैं वहाँ पे। तो वो स्ट्रीम्स जो हैं वो क्या करती हैं, अगर किसी ज़मीन के टुकड़े के दोनों तरफ से निकल गए तो बीच में एक टापू बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से 9 टापू हैं, और इसीलिए उस पूरे एरिया को नवद्वीप कहा जाता है। नवद्वीप मायापुर, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। और उसी स्थान में एक नदी जो है, ठीक है, मेन जो गंगा जी का मेन जो स्ट्रीम है, उस नदी के किस दिशा में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है ये चैतन्य चरितामृत में बताया हुआ है। लेकिन अगर आप करंट उसका डायरेक्शन देखेंगे, अभी जिस दिशा में बह रही हैं वो ठीक उसके उल्टे है। तो लोगों ने कितने साल तक तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थली है वो कोलाद्वीप में मनाया है। अभी भी जो कई लोग हैं जो कोलाद्वीप में मंदिर है, जब परिक्रमा होता है तो लोग शायद जाते भी हैं वहाँ पे, और उसको जन्मस्थली माना जाता है। ठीक है, वो हमारे आचार्य हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गोस्वामी महाराज, तो उन्होंने जो है फिर आचार्यों के सहमति लेकर के बताया कि नहीं, अंतरद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली है। और बाद में वहाँ पर जो उनके जगन्नाथ मिश्र जो पिता रहे चैतन्य महाप्रभु के, उनके द्वारा जो सेवित अधोक्षज विष्णु के जो विग्रह हैं वो भी वहाँ पर जो है प्रकट हुए, और आज भी उनकी पूजा हो रही है, आप दर्शन भी कर सकते हैं उनका।
तो इस प्रकार से ये सब क्या बोलते हैं कि परंपरा में ही क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि जब 300 साल में नदी का रास्ता बदल जाने से लोग ये भूल गए कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ है, तो 5000 साल में भगवत गीता में कोई चीज़ मिलावट नहीं हुआ, इस बात की क्या गारंटी है? या हमको जो सिद्धांत सिखाया जा रहा है वो सिद्धांत में कोई मिलावट नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है? तो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला कि सबसे पहला तो दोनों पर है, वही तो परंपरा लेवल पर भी हम इसको समझ सकते हैं कैसे होते हैं, सिस्टम कैसे काम करता है, और दूसरा जो साधक है हम उसके लेवल पे भी बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम साधक पे बात करते हैं, जैसे कि मैं, आप, हम यदि किसी परंपरा से जुड़े हैं, हम जैसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हैं, उसमें हमको एक पद्धति, एक प्रक्रिया हमको बताई गई है। तो ये जड़ और क्या बोलते हैं कि सुषुप्त पद्धतियाँ नहीं हैं कि आप बस केवल इसको आंख बंद करके फॉलो करते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस रूल को डेडिकेशन के साथ, जो भी नियम बताए गए हैं, चाहे वो हरिनाम के जप का हो, चाहे वो भगवान की पूजा पद्धति को लेकर के हो, चाहे वो कीर्तन का हो, है ना, श्रवण का हो, अध्ययन का हो, अगर जो नियम बताए गए हैं, इन नियमों का यदि कोई व्यक्ति सटीक रूप से यदि पालन करता है तो वो भगवान की उपस्थिति को स्वयं ही अनुभव करने लगेगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट किसी के मन में होना ही नहीं चाहिए। अगर बहुत समय तक इस चीज़ को प्रयास करने के बाद भी अगर वो अनुभूति नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में थोड़ा बहुत चोट है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ भी बच्चों को इसी प्रकार से एग्जाम्पल देता हूँ, वही एग्जाम्पल आपको भी दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि पानी को उबलने के लिए कितना तापमान चाहिए, सब लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ दिल्ली में अपने किचन में मैं अगर एक पतीले में पानी रखूँ, गैस को ऑन करूँ, 100 डिग्री तक लेकर के जाऊँ तो पानी उबल जाएगा, राइट। पर अगर मैं वही पतीला, वही पानी ले करके शिमला में जाऊँ और फिर गैस जला करके उबालूँ तो क्या वो 100 डिग्री पे ही उबलेगा? अच्छा, लोग बोलेंगे प्रभु जी बर्फ़ गिर रहा है बाहर, ठीक है, कमरा बंद है, अंदर रूम हीटर चल रहा है, सब कुछ है, ठीक है, जैसा तापमान यहाँ आपके कमरे में है वैसा तापमान हमने वहाँ भी कर रखा है। गैस ऑन किया, पानी रखा, पानी को उबलना है, क्या वो 100 डिग्री पे ही उबलेगा? हाँ, कितने लोगों को लगता है ये बात? ये क्लास 10 का साइंस है। हाँ, नहीं उबलेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी को उबलने के लिए केवल तापमान नहीं चाहिए, हवा का दबाव भी चाहिए, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि अंदर में भाप को रोक करके वो प्रेशर को बढ़ा दिया, तो जो पानी है वो 100 डिग्री पे नहीं, वो 250 डिग्री पे उबलता है, ठीक है। इसलिए खाना जो है वो क्या होता है, फिर उसमें जल्दी पकता है। लेकिन जब ऊंचे, उसी तरह से आप पहाड़ पे जाएंगे तो आपका हवा का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो पानी जो है वो 100 पे नहीं, वो 80 पे ही उबल जाएगा। बात समझ आया नहीं है आपको? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि अरे मेरे को तो पानी उबालना है 100 डिग्री पे, और वो किसी ऊंचाई पर जा कर के वो 100 डिग्री करने का प्रयास कर, लेकिन पानी तो पहले ही उबल जा रहा है, 100 पहुंचा ही नहीं वहाँ पे, तो क्यों, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट के रूल्स को एज इट इज़ फॉलो नहीं किया। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति ये कहे कि अरे हम तो कितना कर रहे थे, और उसके बाद भी जो इतना समय तक क्या बोलते हैं कि हम चल रहे हैं, चलते फिरते बस में, ट्रेवल में, हर जगह जो है माला घसीटते हुए चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है भगवान हमको नहीं मिल रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि हमने क्या अपने प्रोटोकॉल को, रूल को एज इट इज़ फॉलो किया। तो जब व्यक्ति, साधक जब प्रोटोकॉल को एज इट इज़ फॉलो करता है तो भगवत गीता में जो लिखी हुई बातें हैं वो उनको साक्षात रूप से उसका अनुभव करने लगता है। तो डॉक्टर पता है कि डॉक्टर सही है, तो दवा के बारे में मुझे पता हो भी ना हो, लेकिन अगर मैं उसको लूँगा तो मेरा जो रोग है वो दूर होगा। दैट इज़ द पॉइंट। तो ये हो गया साधक के पर्सपेक्टिव। हम आते हैं परंपरा की दृष्टि से कि परंपरा इस चीज़ को कैसे इंश्योर करता है कि जो ज्ञान है वो एकदम कहीं टूटना नहीं चाहिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी परंपरा को परंपरा तभी माना जाएगा, ठीक है, जब उस परंपरा में तीन प्रकार के ग्रंथों का भाष्य उपलब्ध हो। एक आपका भगवत गीता, दूसरा वेदांत सूत्र, है ना, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, और तीसरा जो उपनिषद है। तो इन 3 प्रकार के ग्रंथों का भाष्य जिस गुरु के द्वारा लिखा जाएगा वहीं के अंदर में आने वाले शिष्यों को, और ये जो भाष्य लिखा जाएगा ये अन्य जो एग्जिस्टिंग परंपरा है उनके द्वारा स्वीकार्य होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि मैंने तो लिख दिया प्रभु जी, अभी मैंने ChatGPT खोला था, मैंने उससे बोला एक नया भाष्य लिखो वेदांत सूत्र पे, उसने पूरा इतना लिटरेचर दे दिया, मैंने छाप दिया, मेरी परंपरा शुरू करनी है। ऐसा नहीं होगा। आप जो भी लिखेंगे इवेंचुअली जो है वो दूसरे जितने भी प्रकार के आपके संप्रदाय हैं, जो गुरु आचार्य हैं, उनके द्वारा वो प्रमाणित होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये आपका जो व्याख्या है ये तर्क संगत है, तभी उसको सत्य माना जाएगा। ठीक है, और इसीलिए जब इस प्रकार से किया जाता है तभी जाकर के उसके अंडर में जो परंपरा चलेगी तभी उस परंपरा को कंटिन्यू माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन। अभी मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक तो पहले आप ये जानिए कि देखिए इस शास्त्र के नियम को जान करके और उसका वेदांत सूत्र पर टीका लिखना ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो चारों वैष्णव संप्रदाय हैं, कौन कौन से हैं? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, और चारों संप्रदाय में आपको वेदांत सूत्र यानी कि ब्रह्म सूत्र का टीका मिलेगा। ऑल्दो प्रैक्टिस में कभी भी हम वेदांत सूत्र के ऊपर में इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करते, है ना। वेदांत सूत्र का भी कोई ग्रंथ है एक प्रकार का, उसमें 4 खंड हैं, सब है। तो वो कभी हमने देखा किसी वेदांत सूत्र का हमने कोई ग्रंथ छापा हो, उसको खोल के हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि उसमें क्या लिखा? नहीं, क्योंकि उसका जो सार तत्व है वो परंपरा के माध्यम से, उनकी प्रक्रिया के माध्यम से ऑल्दो आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, और हम उसके ज्ञान पर जाकर गहन अध्ययन नहीं करते, क्योंकि उसको बहुत प्रमुखता उसको नहीं दी गई है इन द सेंस प्रैक्टिस के लिए। लेकिन परंपरा को इस्टेब्लिश करना है तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है जो होना चाहिए। तो वेदांत सूत्र के टीका आपको चारों वैष्णव संप्रदाय में मिलेंगे। जब रामानुजाचार्य जब वेदांत सूत्र की टीका लिख रहे थे तो उनको कोई कॉपी नहीं मिल रहा था, है ना, काउंटर करने के लिए अपनी जो बात बोल रहे हैं वेदांत सूत्र पर। उन्होंने श्री भाष्य लिखा था, तो इवेंचुअली उनको कहाँ ट्रैवल करना पड़ा? वो कश्मीर गए थे, है ना। अभी जो POK है, जो सो कॉल्ड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पहले वो पूरा रीजन जो है वो एक संस्कृत यूनिवर्सिटी था, शास्त्र यूनिवर्सिटी था, है ना। वहाँ पे कश्मीरी शैविज्म, मतलब कि शैव और शाक्त उपासक लोग जो हैं उनका बहुत बड़ा पूरा उनका वो था, कह सकते हैं आपकी, उनका मंदिर, उनका बस्ती, उनका पूरा यूनिवर्सिटीज़, पूरा एरिया इलाका उन्हीं के नाम से था वो। और शारदा पीठ कहते हैं उसको। शारदा पीठ जो वहाँ पर जो है एक ग्रंथ था जिसका नाम है बोधायन वृत्ति, ठीक है, जो एक प्रकार की टीका है वेदांत सूत्र के ऊपर। तो उस ग्रंथ को लेने के लिए रामानुजाचार्य जो हैं वो अपने एक शिष्य के साथ गए थे, और उनको मालूम था कि वो कॉपी उनको वो देंगे नहीं, क्योंकि वो इकलौता वहाँ पर अवेलेबल था। और उस समय ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं था या फोटो कॉपी नहीं था कि फ़ोटो खींचा कैमरा से और सीधा PDF पहुँच गया, तो कुछ भी नहीं। तो इवेंचुअली वो जो ग्रंथ है, क्योंकि वो देना नहीं चाह रहे थे, तो उनके शिष्य जो हैं वो क्या किए, और उन्होंने उनको हेल्प किया रामानुजाचार्य को, और फिर वो जो है बोधायन वृत्ति जो ग्रंथ है वो इवेंचुअली उनको वहाँ से चुरा करके लेके आना पड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। तो हमारे इस्कॉन में एक महाराज जी हैं, भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, तो उनका एक करीब 5 सीरीज़ का एक लेक्चर है रामानुजाचार्य जी के जीवनी के ऊपर में। आप सुनिए, आनंद आ जाएगा आपको। तो उसमें मालूम चलेगा, मैं स्टोरी में डीप इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारा आज के डिस्कशन का ये पॉइंट नहीं है, पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए हमारे आचार्य जो हैं वो कितना स्ट्रगल करते हैं। लेकिन मैं अपने परंपरा से जुड़े हुए हमारे एक आचार्य में उनके स्ट्रगल के बारे में तो आपको बता सकता हूँ कि परंपरा किस प्रकार से उसको मजबूत करके रखा जाता है कालांतर में। तो जब ये इस्लाम का पूरा जो ये अटैक हो गया था अच्छा खासा, और वृंदावन से क्या हुआ कि जितने भी विग्रह थे हमारे आचार्यों के, उनको ठेले के अंदर में, भूसे के अंदर में छुपा करके जो है उनको बैलगाड़ी से जो है उनको राजा जयसिंह जो है जयपुर, उनको ले जाया गया वहाँ पर, और आज भी वो विग्रह वहीं पर स्थापित है। तो वहाँ पर एक विग्रह है जिनका नाम है राधा गोविंद देव, सबको पता है, हाँ, बहुत अच्छा। तो राधा गोविंद देव जो विग्रह है, वो जो मंदिर है, वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर, सबसे प्रसिद्ध मंदिर वही है। और जहाँ पर इतने सारे मंदिर हो जाएं जिनको लेकर के वहाँ की जनता के मन में इतना श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, तो दान दक्षिणा भी आता है ना, फैसिलिटीज़ भी होती हैं बहुत सारी। तो इन सब का लोभ जब आ जाता है तो लोग तरह तरह की युक्ति अपनाते हैं। तो सो कॉल्ड वहाँ के जो कई सारे जो लोकल पुरोहित लोग थे, उनके मन में ये था कि ध्यान दीजिएगा कि जब वो राधा गोविंद विग्रह एकमात्र वो विग्रह था जिसकी सेवा गौड़ी वैष्णव परंपरा के ही लोग कर रहे थे उस समय। बाकी अन्य विग्रह जो हैं वो अन्य पुरोहितों के हाथ में जा चुका था।
तो वो लेकिन वो सबसे पॉपुलर मंदिर था। तो उन पुरोहितों के मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ गया कि ये भी हमारे अंडर कंट्रोल में होना चाहिए। तो राजा जयसिंह के दरबार में वो सब एकत्रित हुए और उन्होंने सीधा प्रश्न उठा दिया कि ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो है ये एकदम पाखंड है, ये प्रामाणिक परंपरा हो नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने कभी वेदांत सूत्र पर कोई टीका नहीं है, इन्होंने उपनिषदों पर कोई भाष्य लिखा नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो है ये हमको एक प्रामाणिक संप्रदाय हम इनको नहीं मान सकते, क्योंकि पूर्ववर्ती ये मध्वाचार्य के फॉलोवर कहते हैं खुद को, लेकिन मध्वाचार्य जी के फॉलोवर कहते हैं, परंतु परंपरा साथ में जुड़ी नहीं है। मध्वाचार्य जी ने तो लिखा भी था वेदांत सूत्र की टीका, ठीक है। हमारा तिलक भी डिफरेंट है मध्व संप्रदाय से, हमारा तिलक एकदम अलग है, राइट। तो इस प्रकार का सब टीका टिप्पणी करके उनको एलिनेट किया गया, कहा गया कि इनके आचार्य को, जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव उनको यहाँ बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि इनकी प्रामाणिकता को क्यों ना, इनके परंपरा की प्रामाणिकता को हम यहाँ पर खंडित कर दें, और ये जो राधा गोविंद जी का जो मंदिर है इसकी सेवा जो है हमारे राजस्थान के, वहाँ के जो जयपुर के जो पुरोहित लोग हैं उन्हीं को क्यों ना पकड़ा दिया जाए। तो ये वहाँ के लोकल पुरोहितों ने राजा को इस प्रकार से उकसाया। तो राजा ने क्या किया, वृंदावन में उस समय गौड़ी वैष्णव परंपरा के जो सबसे प्रामाणिक, सबसे प्रमुख जो आचार्य थे, सबसे सीनियर मोस्ट जो वैष्णव थे, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी थे। तो उनको उन्होंने लेटर लिखा और उनको कहा कि आप जो है यहाँ पर आइए। लेकिन उनकी अवस्था जो है क्या हो चुकी थी, बहुत वृद्ध हो गए थे वो, ही वॉज अबव 96। तो वो कहे कि मेरे लिए तो इतना वहाँ पर चलना आना तो संभव है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण जी को कहा कि तुम वहाँ पर जाओ और जा कर के देखो कि वहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो बलदेव विद्याभूषण जब वहाँ पर आए हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है यही सब पुरोहितों ने इस प्रकार के तर्क दिए। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने भी जीव गोस्वामी जी का जो एक तर्क था उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया, कहा कि हमारे यहाँ पर वेदांत सूत्र का भाष्य हम अलग से इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हमारे परंपरा यही मानती है कि वेदांत सूत्र का जो प्रामाणिक, जो नैसर्गिक जो उसका भाष्य है वो कुछ और नहीं, वो श्रीमद् भागवतम है, ठीक है। इसका एक बहुत सिंपल प्रमाण है, बता सकता है कोई क्या? श्रीमद् भागवतम का हमारा सबसे पहला श्लोक किससे स्टार्ट होता है? जन्माद्यस्य, ठीक है। अगर भागवतम फर्स्ट कैंटो पहला श्लोक आप खोलेंगे, जन्माद्यस्य यतो वन्वयाद तरहता चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट, तो जो पहला शब्द आता है वो क्या है? जन्माद्यस्य। और वेदांत सूत्र में, वेदांत सूत्र का जो प्रथम सूत्र है वो क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म की जब आप जिज्ञासा कर रहे हैं तो उसके बाद जो पहला जो निर्देश दिया गया, जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, पता है किसी को? जन्माद्यस्य यतः, ठीक है। तो वेदांत सूत्र का जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो यही है, जन्माद्यस्य यतः, कि तुम जितना भी कुछ देख रहे हो इन सब के जन्म का कारण वही ब्रह्म है। और श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है वो भी क्या शब्द है? जन्माद्यस्य। ये अपने आप में बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसी प्रकार से वैदिक पुराणों में जो पुरुष सूक्त का जो गान किया जाता है, ठीक है, जिसमें भगवान नारायण की पूजा उपासना करने के लिए वो पुरुष जो ऋग्वेद में भी है, साम में भी है, यजुर्वेद में भी है, अथर्व में, हर जगह है। और यजुर्वेद का जो पुरुष सूक्त है वो सबसे लंबा है, करीब 28 उसमें मंत्र हैं। तो वो पुरुष सूक्त में जितनी बातें कही गई हैं वो हमारे श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो में आपको मिल जाएगा, द्वितीय स्कंद में। वहाँ पर एक अध्याय है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पढ़ा है किसी ने? भागवतम का दूसरा स्कंद भी पढ़िए। तो वहाँ पर इस प्रकार से, तो यही बात बलदेव विद्याभूषण जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत जो है वो वेदांत सूत्र का अपने आप में ही एक टीका है, तो हमें अलग से टीका लिखने की क्या आवश्यकता है? तो माने नहीं, कहे कि नहीं ऐसे नहीं होता, ये सब कहने की बातें हो गई। आपको जो व्याख्या है वो केवल वो एकदम जो ब्रह्म सूत्र के जो सूत्र हैं उस सूत्र की व्याख्या आपको करनी पड़ेगी, अन्यथा जो है इसको सही नहीं माना जाएगा। तो बलदेव विद्याभूषण जी को राजा ने कहा कि ठीक है, आप अपना समय ले लीजिए 1 मास का और आप इसको करके लेके आइए। तो बलदेव विद्याभूषण जी जो हैं वो बहुत एकदम, उनके मन में जो है बहुत एक वो था, संकट की स्थिति थी कि अगर वो नहीं कर पाए, 1 महीना में आप वेदांत सूत्र का टीका कैसे लिखेंगे? आज की तरह इंटरनेट अवेलेबल थोड़ी है कि सारा कुछ आपके सामने है। पांडुलिपि को खोजना, उसमें से सूत्रों को जानना,
फिर अन्य आचार्यों की बातों को पढ़ना, फिर उस पर टीका लिखना, समझना, इस प्रकार का कार्य करना पड़ता है। बहुत बृहद काम है। तो उन्होंने जाते जाते रास्ते भर जो है वो बहुत निराश थे, दुखी, क्या करें क्या करें, ये तो हमारे परंपरा के ऊपर में संकट आ गया। तो जब वो अपने वहाँ वृंदावन में पहुँचे हैं तो वहाँ अपने क्या बोलते मंदिर में जा करके जब वहाँ पर बैठे हैं तो इसी प्रकार का चिंतन करते 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 जो है उनको भगवान कृष्ण जो है स्वयं जो है उनको निर्देश करते हैं, है ना, उनको स्वप्न देते हैं। कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं बताता हूँ और तुम उसको लिखो। तो इस प्रकार से फिर बलदेव विद्याभूषण जी ने क्या किया, अपना कलम उठाया और उसके बाद जो है भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं बताना शुरू करते हैं। और उसी प्रकार से जैसा जैसा भगवान कृष्ण बोलते गए हैं, श्री बलदेव विद्याभूषण जो है वेदांत सूत्र की टीका जो है लिखते चले गए। और 1 महीने से भी कम समय में जब वो उस पांडुलिपि को लेकर के जयपुर के राज दरबार में पहुँचे हैं राजा के पास में, तो सारे पुरोहित जो हैं वो एकदम चौंक गए कि एक महीना भी नहीं लगा है और पूरे वेदांत सूत्र पर जो है टीका किस प्रकार से हुआ। तो जब एकदम वहाँ पर जो है मतलब कि लोग एकदम अलग ही लेवल का एक ऑरा था उस समय, क्योंकि ऐसा काम कभी किसी ने करके नहीं दिखाया। लेकिन जब भगवान आ गए तो क्या संभव क्या असंभव। तब उसके बाद बलदेव विद्याभूषण जी जो हैं उनके पूरे वहाँ पे जय जयकार हुआ। और फिर उसके बाद जो है वो प्रामाणिकता जो है वो राजा फिर माने कि जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है ये भी एक प्रामाणिक परंपरा है। तो हमारे आचार्य जो हैं इस प्रकार का फाइट करके जो है निकाल करके लेके आए। ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं, स्ट्रगल करते हैं ताकि हम परंपरा का जो ज्ञान हो वैसा का वैसा रहे। इसलिए भगवत गीता का जो दूसरा पेज है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने। क्या लिखा है? समर्पण। कोई पढ़ा आपने इसको ध्यान से? वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता। ठीक है, तो ये अति अद्भुत क्यों है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और गोविंद भाष्य क्यों बोला जा रहा है इसको? हाँ, क्योंकि स्वयं गोविंद ने उनको दिया था ज्ञान। और प्रणेता इसको लिखने वाले थे कौन? श्री बलदेव विद्याभूषण जी। तो इसीलिए ये जब श्री प्रभुपाद जी इस चीज़ को यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है उन्होंने, तो वो भी अपने जीवन में घटित एक घटना को भी वो ऐसे ही स्मरण कर रहे हैं, है ना। जब उनको भी उनके गुरु जी ने कहा कि तुम विदेश में जाके प्रचार करो, और जो राधा दामोदर मंदिर में बैठ करके वहाँ पर रूप गोस्वामी जी के समाधि के सामने जब प्रभुपाद जी झाड़ू लगा रहे हैं, तब भी उनके मन में वही दुविधा है जो तब से 300-400 साल पहले बलदेव विद्याभूषण जी के मन में था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आचार्य बनना कोई सरल कार्य है। दुविधा वही है, वही स्टोरी वापस से दौड़ रहा है, क्योंकि चारों तरफ इतने सारे मठ खुल चुके थे गौड़ी वैष्णव के, लेकिन प्रचार कुछ नहीं हो रहा था, ग्रंथ छपते ही नहीं थे, है ना। तो वो जो दुविधा, अपने गुरु के सम्मान के रक्षा करने का जो दुविधा बलदेव विद्याभूषण जी के मन में आया कि मैं अब क्या करूं, वही दुविधा से श्रील प्रभुपाद जी भी गुजर के रूप गोस्वामी जी के समाधि के सामने जो हैं वो सीख के झाड़ू से जो है उसकी सफाई कर रहे थे वहाँ से। तो ये इसीलिए उस क्षण को स्मरण करते हुए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बलदेव विद्याभूषण जी को मैं समर्पित करता हूँ। दिस इज द इम्पोर्टेंस। तो हमारे गुरु परंपरा में जिस प्रकार से ये ज्ञान आता है ये दुर्लभ है ना। इसका वैलिडेशन क्या है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद इसका एक्सपीरियंस होगा। जीव यदि जिज्ञासा करता है, अगर वो गुरु के माध्यम से न ले, परंपरा के माध्यम से न ले, तो वो तरह तरह के जो इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे किताबें लिखी गई हैं। हमारे देश में तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि संस्कृत में यदि कुछ बोल दिया जाए तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा वैलिड है। ठीक है, मैं अगर संस्कृत में कुछ बोल दूँ अगड़म बगड़म, तो उसको ही जो है शास्त्र वाक्य मान लिया जाएगा, है ना। हमारे तरफ में इसी प्रकार से लोग हैं जो लोग नहाना नहीं चाहते हैं सर्दी के मौसम में, तो कह देते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अब आप सोचो, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर्दी बहुत तेज पड़ रही है तो हमारी आपत्ति काल है, तो नहीं भी नहा के जो हम मर्यादा भंग कर रहे हैं तो उसमें मर्यादा भंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो लोग जो हैं संस्कृत का लाइन बोल बोल करके जो है अपने मन बढ़ के कुछ भी करते रहते हैं। ठीक, तो ये सब काम को ध्यान रखना चाहिए कि परंपरा के माध्यम से। और इसी प्रकार से एक और ऐसी किताब है संस्कृत की, उसमें एक केस स्टडी आया है। उसमें बताया जा रहा है कि एक आदमी है जिस पर केस चला, ये आज से 600 साल 700 साल पहले की घटना है। तो एक व्यक्ति पर जो है केस चला और उसने क्या किया, परस्त्री गमन किया किसी दूसरे स्त्री के साथ। और उसके बाद क्या हुआ कि राजा ने उसको दंडित करने का जब मन में ठान लिया,
तो उस व्यक्ति ने उसको बोला राजा को कि ये मैंने जो किया है ये गलत नहीं है। तो राजा ने पूछा कैसे? तो व्यक्ति कहता है कि आपके द्वारा जो लिखित लोकाचार है, जो ग्रंथ है, उसमें आपने इस चीज़ को सही बताया है। तो फिर तो फिर इसीलिए क्या हुआ, राजा ने फिर क्या किया, उस व्यक्ति को छोड़ दिया। तो कहने की ये घटना वास्तव में हुई है, ये रिकॉर्डेड है, और इस पर संस्कृत में एक किताब है, उसका नाम भूल रहा हूँ, स्मृति ग्रंथ, उसमें लिखा हुआ है। तो इसको क्यों बताया जा रहा है कि देखिए कि राजा ने अगर एक नियम बना दिया जो कि धर्म के विरुद्ध है, तो भी उसको वहाँ पर सही बताया जा रहा है, राइट। तो इसीलिए क्या है कि समाज का मार्गदर्शन जो है वो अगर गुरु परंपरा के माध्यम से ना हो तो भटकने और भटकाने के लिए आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि तंत्र जो जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि तंत्र जो तामसिक तंत्र के जो ग्रंथ हैं, मैं ग्रंथ का नाम नहीं बताऊंगा वरना लोग लगेंगे उसको टीवी इंटरनेट पे जाके खोज के खोल लें, परंतु उस ऐसे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति, स्त्री पुरुष जो है वो आपस में संग करके भी जो है वो समाधि की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके आगे पीछे उसने बहुत सी बातें बताई हैं उस चीज़ को लेकर के, लेकिन वो आगे पीछे का जो सारा बात है उसको क्या किया गया, उसको खरोच के उसको हटा दिया गया, खाली मेल मुद्दे की बात आई। और इसी प्रकार से एक सो कॉल्ड बाबा जी हुए जो कहते हैं संभोग से समाधि, और उनका आश्रम चल रहा है, ठीक है। और बहुत से ज्योतिषाचार्य जो हैं वो उनकी बातों को सुन करके इंस्पायर होकर के लोगों को ज्ञान भी बांट रहे हैं कि तुमको जो है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस बना रहे हैं। तो क्या है ये सब, यही सब पाखंड है, ठीक है। तो इसीलिए ज्ञान जो परंपरा के माध्यम से अगर नहीं लेंगे तो इसका बहुत बड़ा जो है प्रभाव, उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन में आगे अग्रसर करना संभव नहीं है। मेल मिलावट, अगर स्कूटर चलाना है, गाड़ी चलाना है, तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो साथ में पानी मिला दें तो क्या होगा? चलेगा, बंद हो जाएगा। एक बार हो गया था ऐसा, हाँ। तो छोटे बच्चे बदमाश होते ही हैं, उनको कहीं चाबी मिल गया। तुम्हारे गांव में देख स्कूटी का क्या किया, पेट्रोल टंकी खोल करके, फिर वो भूल गया कि मैंने ये काम किया है। वो ढक्कन खोल के अपना गिरा हुआ है, बढ़िया मूसलाधार बारिश हुआ, और उसके बाद जो है टंकी में जो है पानी भी चला गया थोड़ा बहुत। पहले पीछे की तरफ खुला आता था पुराने जो छोटे, उसके बाद वो जो व्यक्ति उसको चलाया, तो जब वो चलाए तो फिर चलाए 100 मीटर चले, फिर रुक जाए, फिर स्टार्ट करे, फिर 50 मीटर फिर रुके, यही चल रहा था। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन भी हो जाएगा अगर मिलावट हमेशा रहेगा तो। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए फिर संभव नहीं है। इसलिए परंपरा के माध्यम से हमको ज्ञान लेना चाहिए। अब जब ये सारी बातें क्लियर हो गई तो मैं इसका समापन करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से, जो इस सारी डिस्कशन का कंक्लूजन है कि गॉडी किसी परंपरा से जब हम जुड़ते हैं तो उस परंपरा का जो एक दृष्टिकोण है उसके बारे में हमको क्या पता होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम हमेशा भूल जाते हैं। अगर अब आपके पास यदि भगवत गीता है मान लीजिए, तो आप लोग दूसरे अध्याय का, ठीक है, नहीं है तो मैं पढ़ के वैसे बताऊंगा। दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक 39, ठीक है, चैप्टर 2 श्लोका नंबर 39 अगर आप निकालेंगे तो देखिए इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे अर्जुन को भगवान क्या कर चुके हैं, सांख्य दर्शन से आत्मा, शरीर, संसार, जीव के क्या बोलते हैं, जीव के प्रकट होना, अप्रकट होना, इन सब चीज़ों के बारे में भगवान ने सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन ये सब सांख्य बताने के बाद अब भगवान बुद्धि योग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले एक लाइन बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं देखिए, एषा तेह भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य के द्वारा ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रजापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लोगे। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर देखिए कि श्लोक में जो हमारा श्लोक है उसमें जो शब्द आया है वो है सांख्य एंड बुद्धि योगे।
दिख रहा है सबको? हाँ, दिखा। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो है इसको ट्रांसलेट कैसे किया हुआ है? सांख्य को तो सांख्य बता दिया, लेकिन बुद्धि योग को क्या बता रहे हैं? बुद्धि योग का क्या ट्रांसलेशन किया है प्रभुपाद जी ने यहाँ पे? निष्काम भाव से कर्म करना। ठीक है, जबकि बुद्धि योग से अपने आप समझ में आ रहा है कि बुद्धि योग का मतलब क्या होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं निष्काम। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में ये नहीं लिख रहे हैं कि बुद्धि योग के माध्यम से, लिख रहे हैं निष्काम भाव से कर्म करना। आगे के श्लोकों में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे प्रभुपाद जी ने बुद्धि योग को भक्ति से कन्वर्ट कर दिया है, एज इट इज, पूरा उसको ट्रांसलेट कर दिया है। तो होता क्या है कि जब आप इस चीज़ को लेकर के बाहर जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और वहाँ पर जो है आपको कोई व्यक्ति मिल जाएगा, वो आपको पकड़ लिया, लगा पूछने, बोला ये देखो तुम्हारे भगवत गीता में तो ये सब मिस ट्रांसलेशन हो रखा है, अर्थ का अनर्थ बता रखा है। यहाँ लिखा है बुद्धि योग, नीचे ट्रांसलेट कर रहे हो निष्काम कर्म, वहाँ लिखा है कर्म योग, आप लिखते हो भक्ति। ठीक है, तो सब जगह आपने जो है इस प्रकार का मेल मिलावट करके, सब उल्टा सीधा ट्रांसलेशन करके आपने अपने हिसाब से सारी बातें बता रखी है। तो इस्कॉन वालों की जो भगवत गीता है वो एकदम फ्रॉड है। सुना है आपने कभी ऐसा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? हाँ, तो ये नहीं सुने तो कभी ना कभी मिल जाएगा सुनने, क्योंकि अब लोग जितना इंटरनेट मीडिया आ गया, अब सब लोग अपना अपना ज्ञान बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है देखिए, अब यहाँ पे समझिए, यहीं पे परंपरा, गुरु परंपरा आ जाती है। सो ध्यान समझिए इस चीज़ को कि गुरु परंपरा जो है वो एक माता के समान होती है। ठीक है, और माँ का जैसा व्यवहार होता है, उसकी जैसी चेतना होती है, उसके बच्चे की भी चेतना उसी प्रकार से धीरे धीरे होने लगती है ना। तो माँ जो है अपने बच्चे का पेट भरने के लिए अपना दूध पिलाती है, तो उस दूध में केवल उसका पेट नहीं भरती, वो अपने मन का भाव भी जो है उसको ट्रांसफ़र करती है, उसके मन में आता है कि नहीं। माँ के मन में जैसा किसी बात को लेकर, माँ अगर मान लो तीखा खा ली या कुछ ठंडा खा लिया, उसको सर्दी हो गया तो बच्चे को बीमारी हो जाती है, तो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है। इमोशंस, फीलिंग्स, डिजीज़ जो भी कुछ होता है वो माँ के समान ही उस प्रकार से जाता है। तो जैसे हर स्त्री का अपना एक नेचर है, हर माँ का अपना एक नेचर है, वो अपने प्रकृति के अनुरूप ही अपने बच्चों को भाव जो है प्रदान करती है, उसी प्रकार से परंपरा भी एक माँ के समान अपने अनुयायियों का पालन पोषण करती है। और परंपरा का जो ज्ञान होता है वो माँ का वही दूध है जो उसके अनुयायी, जो शिष्य होते हैं, वो उसको पीते हैं। राइट, तो हर परंपरा का अपना एक मूल भाव है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा है उसका मूल भाव है क्या, कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जितने भी सब हैं सब क्या हैं, उनके दास हैं। तो भगवान जो है वो कृष्ण हैं, हम उनके अंश दास हैं, और उनकी सेवा ही जो है हमारा परम धर्म है। ये करने के लिए हमें भक्ति के मार्ग से ही चलना है, और ये भक्ति जो है वो प्रेममयी संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। ये हमारी परंपरा रूपी जो माँ है गौड़ी वैष्णव, ये उनका भाव है। तो जब वो हमारा दूध पिला करके पोषण करती है, तो यही भाव जो है हमारे अंदर भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। परंपरा का उद्देश्य ये नहीं है कि आप बहुत सारे ग्रंथों को खोल करके एकदम बुद्धि तार्किक कर रहे हैं, एकदम तोड़ फोड़, एकदम ये श्लोक, वो शास्त्र, ये टीका टिप्पणी, ये परंपरा का उद्देश्य नहीं है। परंपरा का उद्देश्य है कि उसके जो अनुयायी हैं उनका आध्यात्मिक विकास हो। तो कैसे हो? इसीलिए जब आप किसी भी परंपरा से जुड़ेंगे तो वो परंपरा जो उसका भाव है, जो थीम है, उसके द्वारा लिखे हुए इस ग्रंथ में पहले श्लोक से लेकर आखिरी श्लोक तक आपको वो भाव जो है हर जगह फ्लो होता हुआ मिलेगा। इसमें कोई अलग अलग नहीं होगा। लोग शास्त्र को पढ़ना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति है। और अगर उस स्थिति में अगर ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जिसमें कर्म योग में केवल कर्म शब्द ही रहे, कर्म की ही बात करें, या भक्ति योग में ही केवल भक्ति की बात करें, तो इवेंचुअली क्या है कि पब्लिक जो है जिसको पढ़ रही है, वो अभी जो लिखा है भगवत गीता, इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये चैप्टर नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 से क्या कनेक्शन है, जरूरत क्यों पड़ी। रोज ही हम तो 3rd चैप्टर तक पढ़ लिए, बात तो सब हो ही गया था, आगे के चैप्टर जरूरी है क्या? तो कनेक्शन नहीं समझ में आता। इमेजिन करिए अगर हर चैप्टर को एकदम एक बुद्धिजीवी की तरह ही अगर उसका टीका टिप्पणी किया गया होता प्रभुपाद जी के द्वारा, तो क्या हमें भक्ति का कोई ज्ञान समझ में आता? हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमको करना क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
अब दूसरा इसका ये भी कंटेक्स्ट समझिए कि अगर मैं अपनी बुद्धि को, योग का मतलब क्या होता है, भगवान कृष्ण के साथ साक्षात्कार होना। अगर मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सदैव ये चिंतन करता हूँ कि भगवान कृष्ण की सेवा कैसे हो, तो क्या ये बुद्धि योग नहीं है? तो जो भगवान कृष्ण का सदैव चिंतन कर रहा है, क्या वो भक्ति नहीं है? तो क्या बुद्धि योग भक्ति नहीं हुआ? अगर मेरे सारे समस्त कर्म जो हैं उसका फल जो भी मिलता हो, चाहे मैं नौकरी करता हूँ उसका जो धन है, चाहे मैं विद्या ग्रहण करता हूँ उस विद्या से जो मुझे ज्ञान मिलता है, इन सब का प्रयोग मैं अगर कृष्ण की सेवा में लगाता हूँ, तो क्या ये कर्म योग नहीं है? और क्या ये भक्ति नहीं है? है। तो कर्म योग भक्ति भी तो है, अगर वो कृष्ण के लिए किया जा रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने लोगों को कंफ्यूज ना रहे कि कर्म योग में कर्म योग की बात हो रही है, ध्यान योग में ध्यान की बात हो रही है। प्रभुपाद जी ने समस्त योग में उसको ट्रांसलेट निष्काम भाव या भक्ति योग के माध्यम से उन्हीं ट्रांसलेशंस को लेकर के चले हैं, ताकि जो साधक है वो भगवत गीता को आरंभ से ही जब वो पढ़ना शुरू करे तो उसको भक्ति का वो थीम, जो परंपरा रूपी माँ का जो वो दूध है, वो उसको मिलता रहे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप जब अपने घर में आपकी माँ जिस प्रकार से आपको रखती है उसका अपना एक नेचर है, उसी प्रकार से जब आप परंपरा में आते हैं तो परंपरा का भी एक नेचर है। और इस संसार में हर प्रकार के चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, हर प्रकार की विचारधाराएं एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए एक परंपरा की जो विचारधारा है उसका भी एग्जिस्ट करने का पूरा पूरा अधिकार बनता है। और वो परंपरा जिस प्रकार से, जिस भाव से लोगों को अपना ज्ञान प्रदान करना चाहती है, यही उस परंपरा का वास्तविक लक्षण है, जिसको लेकर के एक शिष्य को हमेशा सचेत रहना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो गुरु परंपरा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के माध्यम से लग करके कोई व्यक्ति जब साधना करता है तभी उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अब यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग मतलब भक्ति तो कर रहे हैं पर किसी गुरु परंपरा से नहीं जुड़े हो, मतलब क्वेश्चन मेरा ये है प्रभु जी कि लोग ना मतलब भक्ति कर रहे हैं, वो किसी गुरु के अंडर गाइडेंस भी है। हाँ। वो गुरु किसी और के अंडर गाइडेंस नहीं है, पर उन्होंने पूरा अपना संप्रदाय खोल रखा है, पूरा मंदिर है उन लोगों का, उनके अंडर गाइडेंस है, उनकी अलग भगवत गीता भी है, और मतलब वहाँ पे लोग संन्यास भी ले रहे हैं, अभी कई चीज़ें कर रहे हैं, पर उनका मतलब वो तो अपने गुरु के लिए बहुत डेस्परेट है कि मेरे गुरु हैं ये, इनके लिए। तो क्या उन भक्तों का क्या होगा प्रभु जी कि उन्हें दोबारा से मतलब देखो, नहीं, कोई अगर आध्यात्मिक जीवन में किसी प्रकार से प्रयास करता है, टूटा फूटा बिगड़ा मिलावट वाला जो भी हो, पुण्य तो अर्जित करता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सात्विक वातावरण की तरफ है, उसके अंदर उन्मुक्त तो है ही, वो तो पुण्य तो करता ही है। लेकिन जो जीव का जो परम उद्देश्य है, यानी कि कृष्ण की सेवा करे, या उससे थोड़ा नीचे ले लो मुक्ति की अवस्था जो है, वो बिना परंपरा से जुड़े संभव नहीं। परंपरा के माध्यम से जुड़ करके उस ज्ञान को लेने से ही जो है संभव होता है। और जो व्यक्ति इस रास्ते पे चल चुका है, चाहे वो टूटा फूटा ही सही, लेकिन फिर वो कालांतर में जन्मांतर के बाद वो प्रमाणिक गुरु के शरण में आएगा ही आएगा। ये नेचुरल कोर्स है, ठीक है। जैसे आपको अगर रेलगाड़ी की पटरी होती है, अगर एक स्टेशन दूसरे स्टेशन जाना है तो पटरी बिछी हुई है हो सकता है दूसरी ट्रेन आ रही है तो बाईपास करने के लिए बगल वाले ट्रैक पे चला गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इवेंचुअली उसको उसी पटरी पर वापस आना ही आना है। तो वो अभी आ जाए, 10 साल बाद आए, 10 जन्म बाद आए, पर उसको अल्टीमेटली किसी न किसी प्रमाणिक परंपरा के मार्ग पे ही आना पड़ेगा। इट इज़ मोर लाइक, इस तरह समझना चाहिए इसको, जैसे कि बैंक अकाउंट है। जो गरीब पिता का बेटा है उसके अकाउंट में भी जो पैसा है वही होगा, 200-400 रुपये होंगे, और जो अमीर पिता का बेटा है उसके अकाउंट में फिर 1-2 लाख रुपए होंगे। तो जो व्यक्ति क्या बोलते हैं कि ये अपने काम करने के लिए जाना चाहता है, तो जो गरीब व्यक्ति है वो मेट्रो लेगा, बस में किराया दे करके शेयर करके जाएगा, और जो अमीर व्यक्ति है वो अपना कुछ नहीं तो 400 रुपये का कैब बुक करेगा, सीधा निकल जाएगा। इवेंचुअली दोनों डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो बैंक बैलेंस तो जो गुरु परंपरा का होना होता है वो एक प्रकार से ऐसा ही होता है कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस है, मतलब कि आप किसी ने, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ रुपया आपको पकड़ा दिया, तो जब जिसके बैंक बैलेंस में इतना बड़ा अमाउंट होगा तो क्या उसके लिए आध्यात्मिक उन्नत करना आसान होगा कि नहीं होगा, है ना। मतलब यहाँ पर 1 करोड़ रुपया नहीं है, यहाँ पर मतलब कि साधना का बल, परंपरा के माध्यम से जो दैवीय शक्ति होता है, जो भगवान की शक्ति होती है, जो साधना का बल होता है, वो उस परंपरा के माध्यम से आता है,
और जब उस परंपरा के गुरु को कोई स्वीकार करता है तो वो बल उसके अंदर भी आता है, प्रोवाइडेड कि वो उसको एज इट इज़ फॉलो करे, तो वो बल उसको मिल जाता है। इट्स लाइक गेटिंग क्रेडिटेड, लाइक 5-10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ गया, अब आप अपनी ज़िंदगी जियो, तो वो उस तरह का हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार के किसी भी बाबा के पास जा रहा है, इंस्टीट्यूशन देखो बहुत लोग बनाते हैं, डजंट मैटर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रमाणिक परंपरा हो गई, ठीक है। और वो इंस्टीट्यूशन के अंदर में रह करके जब लोग कर रहे होते हैं तो उसी प्रकार से जैसे उनका अकाउंट खाली है, पर ट्राई तो कर सकते हैं ना वो फिर भी। हाँ एग्जैक्टली, तो इवेंचुअली उनको उस पोजीशन पे आना पड़ेगा जहाँ प्रमाणिक परंपरा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बट बिना परंपरा के माध्यम में आए कोई जो है अल्टीमेट गोल को अटेन नहीं कर सकता, दैट्स द थिंग। प्रभु जी, हर संप्रदाय को प्रामाणिकता ऐसे मिली हुई है, तो उस हिसाब से हम लोग अपने संप्रदाय के को ऐसे श्रेष्ठतम मान सकते हैं? नहीं, प्रामाणिक जितने भी संप्रदाय प्रामाणिक हैं सब श्रेष्ठ हैं। हमें किसी एक परंपरा को पकड़ना चाहिए और उसको एज इट इज़ हमको फॉलो करना चाहिए, इट डजंट मैटर। प्रामाणिकता जो है वो शास्त्र देता है। तो प्रभु जी, डिफरेंस जो है वो तो हम लोग को जो अटेन कर रहे हैं, जो गोल है, फिर जो तरीका है, तो डिविएशन आएगा। तो किसमें परंपरा के अंदर में डिविएशन क्यों होगा? आप जब परंपरा से बाहर दूसरे परंपरा में जाएंगे तो डिविएशन होगा ना। तो प्रभु जी, डिफरेंस आता है उसके वजह से, तो अब जैसे कुछ कोई पर्टिकुलर संप्रदाय की भगवत गीता और हमारी भगवत गीता, उनके वैल्यूज अलग अलग है, तो इफेक्ट भी तो उसका अलग अलग ही होगा। नहीं, वैल्यूज़ कैसे अलग अलग है? आप किस संप्रदाय की बात कर रहे हो? देखो, जो प्रामाणिक जो वैष्णव 4 संप्रदाय हैं उनमें अगर आप किसी भी ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तो इवेंचुअल उनका जो थीम आपको भगवत गीता का मिलेगा वो भक्ति का ही मिलेगा, चाहे वो टीका टिप्पणी किसी प्रकार से की गई हो, ठीक है। ठीक है, हम इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।